गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस कोरोना काल में अपने घर पे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और इस वीकेंड का आनंद ले रहे हैं। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल आई और सभी की जो कॉमन समस्या है वो ये है कि सर स्कूल कब खुलेंगे, बच्चे घर में नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा दिन गेम खेलते रहते हैं, आउटपुट नहीं आ रही है, अगर स्कूल ना खुलें तो ये बहुत पिछड़ जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी के अलग अलग से थोड़े से, और ये चीज़ कॉमन थी सब में। कईयों ने कुछ और बातें भी की, बहुत सारी की। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अलग से बोलूँगा, जो मैं बोलने वाला हूँ आप सभी वो चीज़ें मानते हैं, जानते हैं। सिर्फ मैं आपको वो बात रिफ़्रेश करना चाह रहा हूँ कि इस दौरान, इस समय पेरेंट्स क्या करें और बच्चों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो दौर है, सोचा किसी ने नहीं होता है कि ऐसा होगा। ठीक है, समय बहुत बलवान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अक्सर ऐसी ही समय में इंसान के विवेक की, ज्ञान की और सहनशीलता की परीक्षा होती है। और कौन इस घड़ी में अच्छा निकला, वो उसका अपना पहले का एक्सपीरियंस रहा होता है और वो ही सबसे आगे निकल जाता है, तरक्की भी वही ज़्यादा करेगा। अगर हम काम ना करें, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जो फेलियर्स होते हैं, जो कुछ नहीं करेंगे, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं कि मैंने ये नहीं किया, आज ये था, आज वो था, वो सो था। लेकिन जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, जो भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने ये सोच अलग रखी। उन्होंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं लिए, उन्होंने अपनी हर एडवर्स कंडीशंस में भी अपना बेस्ट दिया, कुछ सॉल्यूशंस निकाले और आगे बढ़ते गए और बहुत अच्छे मुकाम पे वो इंसान पहुँचे हुए। ये समय अगर हम चाहें तो इसे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को घरों में कोई बायोग्राफी होती है, बहुत सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। उनकी जो साइंटिस्टों की थ्योरीज़ है, उनके अचीवमेंट्स हैं, उनका जो जीवन काल कैसा रहा है, संघर्ष का समय, सफलता का समय, ये सब चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और उन्हें इस तरह की बुक्स, या आजकल तो आपको पता है फ़ोन पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, इन चीज़ों के लिए फ़ोन का यूज़ आप कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन हो क्या रहा है कि हम बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं क्योंकि स्कूल से ऑनलाइन काम आ रहा है, लेकिन हम उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स इस समय क्या करें। सबसे पहले तो यही है कि आप दिन में कुछ समय निकालें और अपने बच्चों के साथ बैठें, उन्हें जो काम किया है, क्या किया है, वो डिस्कस करें। ज़रूरी ये नहीं है कि जैसे बहुत सारे बच्चे, बड़े बच्चे ये बोलते हैं कि सर साइंस है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, पेरेंट्स बोलते हैं हमें नहीं आता है, हमने ये नहीं किया है। तो ये नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ आप ये देखें कि उस बच्चे ने काम किया है कि नहीं किया है, क्या आपका बच्चा रेगुलर है कि नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, आप उस बच्चे से वो प्रॉब्लम डिस्कस करें। फिर अगर आपको लगता है कि बच्चा कोई जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा है तो आप टीचर के साथ अपने बच्चे की प्रोग्रेस डिस्कस करें। लेकिन कनेक्टिविटी टीचर में, पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, तो ही इस समय में बच्चा अच्छा कर पाएगा। आप बच्चों को फिक्स शेड्यूल फॉलो करवाएं। आप बच्चों का उठने का, सोने का और खाने का जो एक शेड्यूल बनाएं, फिक्स रखें। जैसे बच्चा सुबह उठे, योगा करे, एक्सरसाइज करे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद नहा धो के वो एक फ़िक्स टाइम, एक शेड्यूल रखिए कि 5 बजे अगर उठता है तो 6 बजे तक ये सब चीज़ें करके 6 बजे से लेके 9 बजे तक बच्चा डेली कुछ ना कुछ पढ़े। और साथ में एक चीज़ और, उसमें आपके बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 9 बजे खाना खा के, ब्रेकफास्ट करके, आप 10 बजे बच्चों को
क्या कर सकते हैं, जो स्कूल का काम आता है उसे दें। उसके बाद जो भी उसे करना है, फ़ोन से डाउनलोड करना है, देखना है, चेक करना है, उतारना है, वो सब चीज़ के लिए दिए। पूरा दिन आप फ़ोन दे के रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को 5 बजे तक उसे फ़ोन दें। फिर उसके बाद आप फ़ोन ले लें, जो भी उसने लिखा है, उतारा है, समझा है, बुक से कंसर्न करके वो देखें किया कि नहीं किया है। उसके बाद उसे प्रैक्टिस करने के दें, खेलने के टाइम भी उसे दें। लेकिन शाम को मेरे हिसाब से शाम को 5 बजे से लेके सुबह 9 या 10 बजे तक अपने बच्चों के पास फ़ोन ना दें। तब आप अगर ये चीज़ फॉलो करोगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। बाकी छोटे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप चाहें तो उसकी छोटी छोटी कमियों के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। टीचर से डिस्कस करें कि मेरा बच्चा मैथ में क्यों कम है, क्या वो राइटिंग उसकी अच्छी है कि नहीं है, उसके राइटिंग के ऊपर वर्कआउट करें। डेली अपने बच्चे को कुछ एक लाइनें लिखने के लिए दें, खुद सैंपल दें, भाई बेटा ये अच्छा होता है, ऐसा लिखो। ठीक है, टीचर्स की हेल्प लें, या आपको लगता है कि आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, आप टीचर को कॉल करें, टीचर से पूछें। उस तरह से अगर मिल के ये काम करें तो ये समय बहुत ही, अगर हम पॉजिटिव इसमें सोचा जाए तो ये समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे बच्चों की कमियों के ऊपर वर्कआउट करने का। बहुत सारे बच्चे अगर शेड्यूल फॉलो करेंगे, अपनी कमियों के ऊपर वर्कआउट करेंगे, तो वो आने वाला जो हम जिसे हम बोल रहे हैं कि एडवर्स कंडीशंस है, बहुत बुरा हाल है, इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इतना गैप, इतना मौका आपको अपने बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं मिलेगा। तो ये पेरेंट्स का मेरा निवेदन है कि इस तरह की चीज़ें आप करें, और एक शेड्यूल रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपने स्कूल टीचर्स को, अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, अपने बच्चों के जो टीचर्स हैं, उनसे बात करें। अब उसके बाद मैं साथ में थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा कि बच्चों, जब तक कोई टारगेट ना हो ना, टारगेट के बिना कभी भी कोई भी इंसान काम नहीं करता है, कभी भी उसकी आउटपुट नहीं आती है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करता है। अगर आप अपने शौक़ के हिसाब से काम करोगे तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती है, रिजल्ट्स बहुत शानदार आते हैं, और लाइफ में वही तरक्की करता है। जी, आज तक जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, उन्होंने अपने काम को अपना शौक़ समझ के किया है। वो काम को काम समझ के नहीं करते थे, उसे एक शौक़, एक पैशन की तरह करते थे, तभी वो इंसान अब अपनी फील्ड में बहुत महान बने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी सफलता की सीढ़ियाँ या बुलंदियाँ चूमें, वहाँ तक पहुँचें, तो आपको भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके करने या ना करने से कोई रूल, कोई कंडीशंस सफलता की चेंज नहीं होगी। जैसे आप सोचो, कभी कोई फ़ौज में भर्ती होने के लिए जाता है, वहाँ पे होता है कि आपको इतना 4 फीट का जंप लगाओ, 5 फीट का जंप लगाओ, तो बहुत सारे आते हैं, लंबे, मोटे, छोटे, जो भी है। लेकिन वहाँ पे सिंपल सा होता है, भैया अगर आपने क्लियर इसे कर दिया तो आप क्वालिफाई हो गए, नहीं किया तो बाहर हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो। उसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है, आपने तैयारी करके आए कि आप सीधे सो के उठ के आए कि क्या करके, आप बीमार हैं कि ठीक है। उसी तरह से हर क्षेत्र में ऐसा होता है, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सक्यूज़ नहीं होती, किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं होता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वर्कआउट करना है, मेहनत करनी है, और एक जो सफलता चाहते हैं, आज तक जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए, सब में एक चीज़ कॉमन थी कि सभी के सभी बहुत डिसिप्लिन थे, सभी अनुशासन में रहे, सभी ने अपने टीचर्स का सम्मान किया, अपने माता पिताओं की आज्ञा का पालन किया, वो ही सफल हुए हैं। अगर आप जो सब चीज़ चाहते हैं कि आप सफल हो, तो आप ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जब स्कूल खुलेंगे तो ही करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना एक सेट टारगेट होना चाहिए कि मैंने डॉक्टर बनना, मैंने इंजीनियर बनना, मैंने साइंटिस्ट बनना, मैंने कुछ पॉलिटिशियन बनना, मैंने कोई भी अचीव जो चीज़ हो, आप उसी चीज़ को फील करें, उसके ऊपर वर्कआउट करें। और मेरा एक जो रहेगा मेन, आप इस दौरान जैसे कोई साइंटिस्ट है, साइंस पढ़ते हैं तो उन्हें मोस्टली बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, कोई नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या होती है, वो क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें, उस चीज़ के ऊपर पढ़ें, उनके बारे में स्टडी करें, तो आपको बहुत ही इससे मोटिवेशन मिलेगी। और आप देखना, ये जो फालतू की गेमें आप खेलते हैं फ़ोन पे, आप अपने आप ये बंद कर देंगे। क्लियर? मैं लास्ट में सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप अपना एक शेड्यूल बनाएं। उस शेड्यूल में क्या रहेगा कि सबसे पहले आप 5, साढ़े 5 बजे आप सुबह उठें, उसके बाद आधा पौने घंटे तक योगा करें, एक्सरसाइज करें। उसके बाद नहा धो के 6, सवा 6 बजे के बाद आप पढ़ना शुरू करें, और 9, साढ़े 9 बजे कंटिन्यू बैठें, करें जो आपने यस्टरडे जो आपका काम रहा होगा उसे कंप्लीट करें, लर्न करें, अंडरस्टैंड करें, समझें उसे। उसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट डे का होमवर्क आता है, आपको वीडियोज़ आते हैं, आप उसे डेली के देखें, बार बार देखें, तो ही चीज़ें समझ आती हैं। एक बार देखें समझ नहीं आएगा तो आप उसे देखें, रिटर्न जो भी है उसे ढंग से करें, ध्यानपूर्वक सुने, और फालतू के एक्सक्यूज़ ना बनाएं। आप बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर देते हैं
और उन्हें कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं। इससे बच्चों किसी का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ आपका और आपका ही नुकसान है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी सफल हो, बहुत अच्छे इंसान बने। तो आप ये चीज़ फॉलो करें। शाम के टाइम जो जैसे ही शाम होती है, रात को आपके पास फ़ोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के पास दे दें। और सोने से पहले एक बार ज़रूर अपने पूरे दिन का एक रिव्यू कर लें कि हमने आज क्या पढ़ा और हमने आज क्या सीखा है। अगर आप डेली की ही रूटीन रखेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर चाहते हैं लाइफ में सफलता तो रूटीन रखें, डिसिप्लिन में रहें और टीचर्स को फॉलो करें। टीचर्स की जो काम दिया है उसे करें, अमल में लाएं, पूरा करें और डिस्कस करें टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। और अगर ये रूटीन में रहेंगे तो आप पक्का सफल होंगे। होपफुली आप मेरे बातों से सहमत होंगे, और अगर कोई सहमत ना होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। अगर सहमत होंगे तो आप चीज़ों को फॉलो करें और होपफुली हैव ए ग्रेट टाइम। आप एंजॉय करें इन चीज़ों का, छुट्टियों का, आराम से शौक से काम करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट टाइम।